हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पीआईसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक, मैं अखिलेश। हम लोग आज पढ़ेंगे केवीएल लॉ के विषय में। ठीक, केवीएल लॉ के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे केवीएल का जो हमारा लॉ होता है वो फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नियम के अनुसार उन्होंने इस नियम को हम लोग लूप लॉ या मेश लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा केवीएल होता है वो हमारे किसी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, यानी जैसे हमारा लूप हो गया, क्लोज लूप हो गया, अगर मेश हो गया, उन सब पे ही हमारा ये लागू होता है। इसलिए हम लोग केवीएल को मेश लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक, और यह केवीएल जो हमारा होता है यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के पर कार्य करता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं केवीएल का जो हमारा केवीएल का जो हमारा प्रिंसिपल था वो क्या है। इसके केवीएल ने बताया इनके इस नियम के अनुसार कि किसी क्लोज कंडक्टिंग सर्किट या पथ या लूप में हम लोग कहें कि में फ्लो होने वाली करंट तथा उसके रेजिस्टेंस का गुणनफल तथा उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज या ईएमएफ का योग जो होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो इसके अनुसार हम लोग कह देंगे कि अगर हमारा ये कोई क्लोज कंडक्ट है तो अब इसमें हम लोग उनका नियम लगाएंगे के अनुसार, और हम लोग उसको कहते हैं कि हमारा जो होता है इसको कर रहे हैं कि हमारा सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ईएमएफ इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो सिग्मा बताता है, सिग्मा जो हमारा होता है वो एक से अधिक चीज़ को बताता है। मीन्स हमारा अगर हमारा कोई सर्किट है, क्लोज कंडक्टिंग सर्किट है, एक से ज़्यादा रजिस्टेंस होंगे तो हमारा जो उसमें आई आर होगा वो एक से ज़्यादा होगा। मीन्स रजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा एक से ज़्यादा होगा, और हमारा एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स लग गए तो हमारा वोल्टेज सोर्स एक से ज़्यादा हो गए, तो हम लोग एक से प्रदर्शित करने क्या कहते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। ठीक, तो हमारा जो उनका कॉन्सेप्ट है हम लोग यही देखेंगे। उनका जो नियम है ये आपके सामने है, उनका नियम जो है आपके सामने है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट इनका यही है कि इन्होंने कह रखा है कि हमारा क्या हो गया, एक हमारा क्लोज कंडक्टिंग सर्किट हो गया। हम लोग मानते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, यह रेजिस्टेंस हमारा R2 है, यह हमारा वोल्टेज V है। ठीक है, इसमें हमारी जो करंट फ्लो हो रही है I करंट फ्लो हो रही है। तो केवीएल के अनुसार हम लोग क्या कहेंगे, केवीएल के अनुसार हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ पे होगा क्या कि हमारा उन्होंने कहा था वोल्टेज सर्किट में फ्लो होने वाले करंट तथा रेजिस्टेंस का गुणनफल और हमारा उस पर सर्किट पर लगाए गए वोल्टेज का योग जो होगा वो जीरो होगा। ठीक, यानी हमारा हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि हमारी करंट फ्लो हो रही है तो इसमें जो हमारा ड्रॉप होगा पहले वाले में होगा INR1। ठीक, और हमारा क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग उसको थोड़ा लिख ले, अभी देख लेंगे, इसके बाद इसको लगा के हम आपको बता दे रहे हैं क्या होगा है। ठीक है, प्लस यहाँ होगा माइनस IR2। ठीक, प्लस कहेंगे हम लोग इक्वल टू जीरो। ठीक, ये होता कि हम लोग जब ऐसे सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रॉप को निकालते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को निकालते हैं तो हम लोग एक अपना मान लेते हैं लूप। हम मान लिए हमारा ये लूप हमारा हो गया, इसमें हम करंट की डायरेक्शन को मान लिए, अपने करंट के डायरेक्शन को हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को कहीं से भी मान सकते हैं, हम लोग ड्रॉप को कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरू किया है, जब यहाँ से शुरू किया है तो इस अनुसार लिख दिया है। हम होता क्या है कि जब हम ऐसे किसी सर्किट में जब करंट की डायरेक्शन में चलते हैं और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग निकालते हैं तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इसके और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चले, अगर हम लोग करंट हम करंट मान लें कि हमारी करंट की डायरेक्शन ये है और हम लोग यहाँ से शुरू करें चलना लिखने के लिए अपना इक्वेशन, जिसे हम लोग लिखे पहले ये लिख दे, हम कहें कि हम करंट के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन मानना शुरू कर रहे हैं IR2 प्लस हम लोग कहेंगे कि IR1। फिर तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे। उस कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज होगा, हम जब अपने दिशा में चलते हैं तो वोल्टेज जो सोर्स होता है हमारा, जब उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। अगर हम इस दिशा ऐसा चले, इस तरह से चले कि हमें वोल्टेज का जो पहले पॉजिटिव सिरा मिले उसके बाद नेगेटिव सिरा मिले, तो हम उसको माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं।
ठीक, मीन्स ये हो जाएगा। हम करंट के सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा इक्वेशन ये होगा, हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से होगा। तो मीन्स ये माइनस जो साइन आया है ये अंदर रहेगा, इसके साइन माइनस साइन इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ केवीएल। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा V इक्वल टू होगा IR1 प्लस IR2, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये भी यही होगा, ये भी IR1 प्लस IR2 इक्वल टू V। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं आया है, दोनों चीज़ें वही हैं कि हम लोग V इक्वल टू IR1 प्लस IR2, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2। हम लोग करंट के किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन चल सकते हैं, बट इतना बात याद रखना है कि हम लोग जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप निकालेंगे अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन करंट जो माने उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक। और हम किसी भी तरह से किसी भी दिशा में जाए, अगर हमारे बैटरी का पॉजिटिव सिरा पहले मिलता है तो उसको नेगेटिव साइन की तरह साइन के साथ लिखेंगे। अगर हमारा पहले नेगेटिव सिरा मिले पहले नेगेटिव सिरा मिलेगा तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक। ये होता है हमारा इक्वेशन उनका, ये भी केवीएल का जो है कॉन्सेप्ट था। इसको हम लोग क्यों करते हैं नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो जो हमारा वोल्टेज होता है ना वो घटता है। घटता कैसे है, पहले हम जब यहाँ से चले तो IR ड्रॉप इसमें हुआ, मीन्स इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जो हम यहाँ वोल्टेज लगाए हैं तो कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा, कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो शेष बचेगा जो यहाँ आएगा, मीन्स हमें यहाँ पे वोल्टेज जो होगा घट के मिलेगा। जैसे हम कहें यहाँ से हम लोग 15 वोल्ट अप्लाई किए, 15 वोल्ट लगा दिए, इसमें हमारी जो करंट हम मान लेते हैं हमारी क्या थी, इसमें हम करंट मान लिए हमारी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा है 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये हमारा है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। चलिए 2 ये भी 1 ओम का कर देते हैं, तो हम लोग करते हैं कि ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। अब देखिए केवीएल के अनुसार हम लोग यही कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इसमें निकालेंगे तो इसमें हमारा जो होगा IR इक्वल टू IR मतलब होगा हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 R, ठीक। और प्लस हमारा क्या होगा ये वाला 2 इंटू करंट 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस 1, तो हमारा क्या हो गया यहाँ 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस ये 2 6, टोटल हमें आएगा 6 वोल्ट हो गया। मीन्स ये 6 वोल्ट हमारा क्या हो गया, क्या 4 वोल्ट इसमें ड्रॉप हुआ और 2 वोल्ट इसमें ड्रॉप हुआ, टोटल ड्रॉप हमारा हुआ क्या 6। तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा हमको तो 15 में से 6 वोल्ट को निकाल के हम लोग निकालेंगे तो बचेगा कितना 9 वोल्ट। मीन्स हमें जो यहाँ पे मिला है वो कितना मिला है 9 वोल्ट। मीन्स हमारा वोल्टेज क्या हो गया घट गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन में जब हम लोग चलेंगे ड्रॉप निकालेंगे तो हम लोग IR को निगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। उसके अपोजिट साइन में अगर करंट जो मान लिया उसके अपोजिट साइड में जाएंगे तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। ये हमारा इनका कॉन्सेप्ट था। अभी देखिए इसमें क्या है, 2 रेजिस्टेंस हमारे 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसमें हम मान लिए अपने करंट की डायरेक्शन को इधर मान लेते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारा ये वोल्टेज सोर्स V1 है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स V2 है, ये हमारी करंट जो है R1 है, ये हमारी जो करंट है R2 है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम माने हैं अपने करंट की डायरेक्शन की इधर, हम जिस इधर माने हैं उसी दिशा में चलें, चाहे यहाँ से चलना शुरू करें, चाहे यहाँ चलना शुरू करें, चाहे यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो हम लोग अभी यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि जब हम जहाँ से भी चलना शुरू करेंगे अगर हमारे वोल्टेज का पहले पॉजिटिव सिरा मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -V2। अब हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी करंट अगर हम मान लेते हैं इसमें हमारी करंट क्या है I है, तो हम लोग यहाँ करेंगे करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो माइनस करेंगे IR2, ठीक है IR2। फिर यहाँ गए करंट की दिशा में जा रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे -IR1। तो ये होगा इस तरह से होगा, थोड़ा सा स्पेसिंग देना है इनमें। यहाँ पे हम लोग कहेंगे माइनस, पहले वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा मिला है इसलिए हम लोग कहेंगे -V2 प्लस हम लोग कहेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए -IR1, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग करंट की डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे हम लोग का होगा -IR1, ठीक। और फिर यहाँ पे हमारा देखिए हम लोग क्या किया है, यहाँ पे जब आए हैं तो हमारा वोल्टेज का कौन सा सिग्नल मिला है, फिर से हमें कौन सा मिला है पॉजिटिव मिला है।
पहले पॉजिटिव सिग्नल मिला है, तो यहाँ भी हम लोग कर देंगे क्या, माइनस में V1 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा देखेंगे तो लिखेंगे माइनस V2 और माइनस V1, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस IR2, तो ये होगा, ये भी प्लस माइनस जब कोष्ठक हटा देंगे इसमें वाला भी माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस IR1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लिखना चाहें तो कैसे लिखें, माइनस वाले को हम लोग ऐसे यहाँ पे कर दें, उसको एक तरफ वोल्टेज वाले को कर दें, करंट वाले को एक तरफ कर दें, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू होगा IR2 प्लस IR1। ठीक, इस तरह से लिखा जाएगा। अब वही है हमारा, हम साइन को चाहे आगे पीछे ले लें, किसी एक को कर लें, इस तरह से आगे पीछे करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग पॉजिटिव इसको बनाएंगे तो वाला हमारा निगेटिव साइन से गुणा हो जाएगा, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इनके बेस में हमारा क्या हुआ। ठीक, करंट की डायरेक्शन किसी तरफ मान लेते हैं, किधर भी मान सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू वही रहेगी, फिर डायरेक्शन चेंज होगी। अगर हमारी करंट निकल के जो आएगी वो माइनस साइन में आएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम करंट माने थे वो कैसा था, वो अपोजिट डायरेक्शन में लिए थे, बट एक्चुअल में जो हमारी करंट थी उसके दूसरे वाली डायरेक्शन फ्लो रही थी। ठीक, ये हमारा इनका कॉन्सेप्ट होता है, ये इनका हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, देख लीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे KVL के लिमिटेशन। KVL के हमारे क्या है, लिमिटेशन है। कहते हैं कि KVL हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर नहीं लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ऐसे नेटवर्क जिनके पैरामीटर्स हम लोग रीड ना कर सके, आसानी से पढ़े ना जा सके, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं। ठीक, और कहते हैं कि जो हमारा KVL होता है, जो हमारा KVL जो हमारा होता है वो लम्प नेटवर्क पे लागू होता है। मीन्स ऐसे नेटवर्क जिनके पैरामीटर्स हमारे आसानी से रीड किए जा सकते हैं, लम्प नेटवर्क कहलाते हैं। कहते हैं जो हमारा KVL होता है वो सुपर नोडल पे लागू होता है, नोडल पे लागू नहीं होता है। और कहते हैं हमारा जो KVL होता है वो लीनियर तथा नॉन लीनियर दोनों पे सर्किट टाइप के सर्किट पे लागू होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं उनको, हम लोग देख लेते हैं अपना। तो ये हो गया उनका जी क्या था, क्या ये हमारा क्या KVL की लिमिटेशन हो गई। ठीक है, और हम मेन बात यह है, जो मेन बात इसका है कि हमारा KVL जो लागू होगा वो क्लोज कंडक्टिंग पथ मीन्स क्लोज कंडक्टिंग सर्किट पे ही लागू होगा KVL। ठीक है, और कहते हैं हम लोग KVL का यूजेज, KVL का यूज क्या है ये देख लीजिए आप। इनका ये जो हमारा लिमिटेशन है KVL का, जो कहते हैं यूजेज, KVL का जो यूज होता है ना, तो हम लोग कहते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, जटिल सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह बात होती है हमारी KVL के विषय में। तो ये था KVL का जो एप्लीकेशन में यूजेज है। तो कहते हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड जिसमें जटिल सर्किट में रेजिस्टेंस, करंट, रेजिस्टेंस तथा वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही देखें हैं, अगले में हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।